किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के अनुभव में हम चर्चा करेंगे जो यहाँ की प्रत्यक्ष कृपा हुई सरदार जी से। माइक इन तक पहुँचाओ, इनके भाव जान लेते हैं, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, इनके साथ क्या अनुभव हुआ सन्यासी को। देखो बुरा मत मानना, हम अपना एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आए, हम बालाजी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने आए। आप राजू सामने जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, दिव्य दरबार नहीं होता, भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए आए हैं कि आज भी दिव्य शक्तियां हैं। उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी का। तुम बता दो काऊ के बारे में 100 में 100%, 100 में 100% आप किसी के बारे में बता दो तब जानेंगे, असंभव है। ऐसा नहीं है, भारत में बहुत संत हैं, तो हम आपको इसीलिए नहीं आए हैं, बस इसलिए। हाँ जी, आप अपना अनुभव कहें। जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, हम बॉम्बे में रहते हैं। मुंबई में कहाँ रहते हैं? बॉम्बे पनवेल में सर। वाह। तो गुरुजी हमारे घर में जैसे काफ़ी प्रॉब्लम थी, मुझे 15 साल पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो हम बहुत जगह भटके। तो जैसे आपने सब बताया था, बहुत बर्बादी हुई उस वक्त हमारी। हाँ। तो हम मेरी मिसेस यूट्यूब पे लगातार आपके देखती थी ये सारे अपने प्रयोजन जो गुरुजी प्रचार करते हैं या गुरुजी जो सबका भला करते हैं। हाँ। तो इन्होंने मुझे फिर काफ़ी 1-2 महीने तक मुझे कह रहे थे कि अपन बागेश्वर धाम चलें, गुरुजी को मिलकर आएँ। गुरुजी मुझे कहने में बहुत संकोच हो रहा है कि मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था कि नहीं जाना अभी, तो क्योंकि बहुत जगह हम लोग भटक चुके, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके थे बाबाओं के चक्कर में। तो फिर ये रात को उठ के रोया करती थी, बालाजी हमें बुलाइए अपने दर पर, ये जाने नहीं देते हम मुझे। तो जैसे हम घर में अपने पूर्वजों का दिया लगाते हैं, फिर एक बार मेरे दिमाग में आया, मैंने पूर्वजों को बोला अगर हमारा कुछ भला होना तो ही वहाँ भेजिए, फिर तो हमारी बर्बादी अब मत कीजिए आप। 4-5 दिनों बाद अचानक ही सुबह मेरे दिमाग में आया जाना चाहिए बालाजी। वाह। तो मैंने इनको उठ के बोला चलो पर टिकट ले लीजिए। ये भी हैरान हो गए, बोलते क्या बात है, इतने दिनों से आप बोल रहे थे, अभी अचानक। मैंने नहीं, एक बार जाके आएंगे। तो वहाँ पर हम पहले दिन जब गए तो गुरुजी से सिर्फ विभूति लेते हुए लाइन में गुरुजी के मुझे दर्शन तो नहीं, उनकी आवाज़ और उनके पॉजिटिविटी उनकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। तो दूसरे दिन जब गुरुजी आए तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आप कहाँ से आए? हमने कहा बॉम्बे से। गुरुजी ने कहा आपको कल परसों में बुला लेंगे दरबार में। तो वही बात हुई। 2 दिन के बाद गुरुजी ने दरबार में हमें बुला के उठाया पीछे से, तो सारी उन्होंने बताई कि ये आपकी प्रॉब्लम थी, 14 साल से आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। डॉक्टर ने क्या बताया, पूरी बीमारी गुरुजी ने जैसे कि पूरा इनको डिटेल पता हो, पूरा इन्होंने पर्चे पर लिख दिया, जो और कोई जानता ही नहीं था वहाँ पर। तो गुरुजी ने और भी हमारे घर की समस्याएं कुछ बताई, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और बेटे की शादी के लिए उन्होंने बोल दिया इसकी शादी भी हो जाए, खुद ही वचन कर दिया उन्होंने। तो जैसे हम घर पर आए, लॉकडाउन के लिए बेटे की 1 साल से जॉब छूट गई थी, गुरुजी ने वचन किया जाओ आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे हम बॉम्बे पहुंचे, 5वें दिन विदाउट एनी इंटरव्यू बच्चे को कॉल आ गया कि आपको जॉब मिल जाएगी। वाह। तो बच्चे ने 5वें दिन जॉब ज्वाइन कर ली। वाह। हम उसके बाद अगले महीने जब फिर गए जनवरी में, तो गुरुजी ऐसे मिले हमें लाइन में। तो गुरुजी ने आप खुद ही हमें विभूति लेने के लिए हम लाइन में खड़े थे, गुरुजी कहने लगे बालक को जॉब मिल गई, खुद ही बोल दिया गुरुजी ने। हमने जी गुरुजी मिल गई, मतलब इतना उनको पता है कि क्या घर में हो रहा है, कहाँ, और गुरुजी ने खुद बोल दिया। तो अब इसकी शादी हो जाएगी। तो अगली बार फरवरी में हम गए, जब मार्च में हम ट्रेन में धाम पर जा रहे थे, तो रास्ते में ही इसकी शादी के लिए किसी ने बोला कि बच्चे की शादी के लिए लड़की है, वे आप आओ तो देख लो। तो मार्च में ये बात हो गई, तो जून में बच्चे की शादी भी हो गई। उसके बाद फिर चलो काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो हम जब फरवरी में हमारी बेटी को दुबई जाना था, मीन्स काफ़ी दिनों से मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी, पेट में भी पूरे शरीर में भी। तो 2 अक्टूबर को बेटी को दुबई जाना था, तो हम एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गए। वहाँ पर 3-4 घंटे हमको वेट करना पड़ा। तो वहाँ पर इतनी बेचैनी बढ़ गई कि लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा।
तो घर में गए तो पेट में दर्द इतनी बुरी तरह हो रहा था कि मैंने राइट साइड में टच करते तो भी दर्द होता था। तो संडे का दिन था उस दिन, तो डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर के हम सैटरडे था, सॉरी, डॉक्टर ने कहा अब तो हम निकल गए, आप मंडे आ जाइए। उन्होंने दवाइयाँ कुछ लिखा दी मुझे फ़ोन पर ही। वो दवाइयाँ लेने से कुछ हल्का फुल्का आराम मिल रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो मंडे को हम डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने चेकअप किया, बोलता है अपेंडिक्स की डाउट लग रही है आपको, लेकिन आप थोड़े दिन दवाइयों से देख लीजिए आप। तो हमने बागेश्वर धाम की ये 4 तारीख की बात है, 9 तारीख की टिकट ऑलरेडी बागेश्वर धाम जाने की ले रखी थी हमने। तो फिर हमने सुबह से शाम तक हमने बोला कि अपने को बागेश्वर भी जाना है, चलो सोनोग्राफी डॉक्टर ने बोला है, अगर 1 हफ्ते बाद क्यों करवानी है, अपन आज ही करवा लेते हैं। उसी दिन हम सोनोग्राफी करवाने गए, जहाँ पर लैब में सोनोग्राफी की, और उसने भी बता दिया, बोलते अपेंडिक्स है, अब तुरंत इसको ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो कभी भी फट जाएगी। तो हमने फिर जाके डॉक्टर से राय मशवरा लिए, 3-4 डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने बोला आपको ऑपरेशन इमीडिएट कराना चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 7 तारीख की बात है गुरुजी। तो हमने ना ये 5 तारीख की बात है। तो हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते करते जो गुरुजी विभूति देते हैं, हमने विभूति वहाँ जहाँ पर दर्द था मैं से लगाते बालाजी को प्रार्थना की, बालाजी बहुत तकलीफ है, इसको इस तकलीफ को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। वो 3 दिन विभूति लगाई। चौथे दिन जब ऑपरेशन के लिए जिस डॉक्टर के पास हम गए तो उन्होंने चेकअप किया, सामने एक्सरे में रिपोर्ट में सब दिखा रहा है कि अपेंडिक्स है। डॉक्टर पूरा पेट दबा दबा के देख रहा है, कहीं दर्द नहीं, बोलता है आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बोलता है। वो 3 दिन विभूति लगाने थे। और हमने वो शनि महाराज जी को वीडियो कॉल, एक वॉइस मैसेज भेजा कि ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, गुरुजी से बात हो जाए तो अच्छी बात है। गुरुजी बिजी रहते हैं, बात तो नहीं हुई। शनि महाराज जी ने गुरुजी को मैसेज दिया होगा, गुरुजी ने प्रार्थना की, जो भी किया उसका नतीजा था कि हमारा ऑपरेशन टल गया। हमने जो सुबह 7 तारीख को टिकट वापस की थी, गुरुजी ये पॉसिबल नहीं है कि वही टिकट शाम को आपको वही सीट नंबर मिल जाए। शाम को हम जब 7 बजे रिटर्न आए तो हमने बोला बागेश्वर तो अब जाना ही, अब जब अपेंडिक्स ही अंदर ख़त्म कर दिया गुरुजी ने तो अब जाना ही है हमको। सुबह जो 9 बजे टिकट वापस की, वही टिकट हमने शाम को 8 बजे बुक की, वही डब्बा कोच नंबर, वही सीट नंबर हमें दोबारा मिला। जैसे कि गुरुजी ने और बालाजी ने हमारे लिए वो सीटें रोक रखी थी कि आपको बेटा आना ही आना है। तो हम जैसे फिर बागेश्वर पहुंचे, नहा धो के हम जब ढाबे में रुके, नहा धो के हम गए तो गुरुजी विभूति बांटने के लिए लाइन लगी हुई थी दरबार के बाहर। कम से कम 150-200 आदमी बाहर थे दोपहर के टाइम में। तो गुरुजी ने अंदर से बोला बॉम्बे वालों को बुलाइए अंदर। हम बाहर खड़े थे, गुरुजी को नहीं पता था कि हम आ गए। तो बाहर आके उन्होंने बुलाया, गुरुजी ने बुलाया आपको। गुरुजी ने अंदर जाके हमें पूछा कि क्या हुआ आपके ऑपरेशन का। तो मेरी हंसी निकल गई। गुरुजी बोलते आपका वो अपेंडिक्स बालाजी खा गए, अंदर ही ख़त्म हो गया आपका, अब दोबारा कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये तो एक छोटे छोटे हमारे एग्जाम्पल दिए हमने आपको। ये वहाँ पर हमने 4थी स्टेज के कैंसर के पेशेंट्स भी जाके देखे जिन्हें पानी की घूंट नहीं जाती और निवाला अंदर नहीं जाता। गुरुजी एक बार उसके थोड़ा मिस जाके विभूति छिटक देते हैं, उनको बोल देते हैं कि आप ठीक हो जाओगे। वो 10 दिन के बाद वो आके खुद परिक्रमा करते हैं और वहाँ पर अन्नपूर्णा में खाना खाते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की जय। और गुरुजी ने उस दिन हमें ये बोला, जैसे बप्पा जी आपकी बातें, आपकी जल्दी जल्दी बातें सुनते हैं, सारे बागेश्वर धाम के भक्तों की भी ऐसे सुने। हम भी यही प्रार्थना करते हैं गुरुजी जैसे हमको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे सभी को जल्दी आशीर्वाद दें और सभी दुरुस्त हो जाएं। गुरुजी जय हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम निवेदन करें, इनकी बातों पर बिल्कुल भी आप जो है विश्वास ना करें, खुद अनुभव करें। हैं? आप गए थे? हाँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, बने तो नहीं हो तुम दोनों? हमसे पैसा ऐसा तो नहीं ले लिया तुम दोनों ने? अच्छा हाँ। तुम कहाँ से हो? मुंबई से हो? बैंक रहने वाला हूँ, बेसिकली मिथिला का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी जॉब करता हूँ। मैं सोने के चक्कर में तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं गुरुदेव भगवान, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं सब कुछ, आप सब जानते हैं बालाजी। आप हमारे सपने में भी आए। हमारी ऐसी स्थिति थी कि लॉकडाउन में जब हम आए थे और 2 महीने वहाँ पे रहे थे बागेश्वर धाम में, हमारी जॉब चली गई थी। हम एक इंजीनियर हैं और हम वहाँ पे आए। आने के बाद फिर बहुत दिनों के बाद MNC में हमारी जॉब लगी। उसके बाद हम जब ट्रेन में, पहले तो टिकट हम स्पाइस जेट की कटवाए, उसके बाद वो
फेल हो गई RT-PCR की वजह से। जब ट्रेन में बैठे तो हम बोले गुरुदेव भगवान सब आपके ऊपर छोड़ दिए, हे बागेश्वर बालाजी, हे सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा आपके ऊपर छोड़ दिए। तो आप हमें, जब हम सो रहे थे तो आप हमें ये सलाह सर को कि बेटे जाओ, चिंता करने की बात नहीं है, कोई दुख मत करना, जाओ हम साथ हैं तुम्हारे। और सर्वप्रथम इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 2020 में इनकी ऐसी स्थिति थी कि ये चल नहीं पा रहे थे और अपनी अन्नपूर्णा भंडारा के बगल में जो एक नल है, चापाकल है, वहीं पे इनकी मिसेज और इनका बच्चा उनको नहलवाते थे और ये बेचारे खुद परिक्रमा नहीं कर पाते थे। दोनों तरफ से पकड़ के इनको परिक्रमा करवाया जा रहा था और मैं भी परिक्रमा करता था, तो वहीं पे जान पहचान हुई थी। अब इनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की, परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की, श्री प्रेतराज सरकार की, गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री सीताराम प्रभु।